तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा बच्चा यहाँ पर, कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ना। हमारा जो है बच्चा 200 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ना। इसी तरीके से बच्चे सपोर्ट करते रहिए और हमारा जो 1K का टारगेट है उसको पूरा करिए। और जल्द से जल्द जो है 1K का टारगेट पूरा होने पर आपके लिए यूट्यूब पर लाइव क्लासेस का प्रबंध मैं कर पाऊँगा, क्योंकि 1K के होने के बाद ही जो है हम यूट्यूब के कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे और जो है लाइव क्लास अटेंड करेंगे। ठीक ना। तो सभी बच्चे का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है बच्चे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक ना। पाचन तंत्र पे। किस पे बच्चा? पाचन तंत्र पे। पाचन तंत्र पे है बच्चा। ठीक ना। किस पे है बच्चा? पाचन तंत्र पे। इसको मैं लिख देता हूँ, पाचन तंत्र पे है। क्या हो रहा है आज? किस पे है? पाचन तंत्र पे है। ठीक ना। ऑलरेडी हमने कितने प्रश्न कर चुके हैं? ऑलरेडी 50 क्वेश्चन जो है वो विटामिन के कर चुके हैं। ठीक ना। 50 क्वेश्चन जो है विटामिन के कर चुके हैं। मैं क्या करूँगा कि अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उन पे क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक ना। अलग अलग टॉपिक, जैसे विटामिन का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक ना। 50 क्वेश्चन कर लिया है ऑलरेडी। और भी क्वेश्चंस आप लोगों को विटामिन को देखने का मिलेगा। और जो है प्लेलिस्ट में जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी उस बच्चे के लिए मैं अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक ना। विटामिन के लिए अलग प्लेलिस्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग प्लेलिस्ट। ठीक ना। और भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना सकूंगा। ठीक ना। बना दूंगा और सभी बच्चे वहाँ से जाकर देख लेंगे। तो चलिए बच्चा, आज का जो है पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टंग सेंसेस द स्वीट टेस्ट। क्या कह रहा है? जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? ठीक ना। ये जीभ हो गया हमारा। ठीक ना। रफली बना रहा हूँ मैं। ये इसका बैक साइड हो गया, ये इसका फ्रंट साइड हो गया, ये जो हो गया है साइड वाला हो गया। फिर एक पार्ट और होता है यहाँ पर, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। तो बच्चा जो आगे वाला पार्ट होता है इससे स्वीटनेस का पता लगता है, पीछे वाला पार्ट से करवा का पता लगता है, बिटरनेस का पता लगता है। और इधर वाले साइड से, जो साइड वाला साइड है, इधर से खट्टेपन का पता लगता है। और जो ये वाला साइड है बच्चा, ये वाला, इससे क्या पता लगता है हमें? सेल्टिनस का पता लगता है। ठीक ना। किससे पता लगता है? सेल्टिनस का पता लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने क्या पूछा है कि मीठे का कहाँ से पता लगता है? तो अग्रभाग कहा जाता है इसे। जो फ्रंट साइड है, ये वाला जो साइड है आप लोग देख रहे हो, इसी से मीठे स्वाद का पता लगता है। ठीक ना। और हम किसी भी पदार्थ को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? ठीक ना। तो जीभ पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं। ठीक ना। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक ना, यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं आगे वाले साइड पे, पीछे वाले साइड्स पे और साइड वाले साइड पे रखे होते हैं। बीच में कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है। यानी कि टेस्ट बर्ड नहीं होने का मतलब है कि बीच वाले पे बच्चा, ठीक ना, किसी भी प्रकार का आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक ना। किसी भी प्रकार का आप लोगों को स्वाद नहीं मिलेगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी मटेरियल को अपने जीभ पर रखें। ठीक ना। जीभ के बीच वाले पोर्शन पर रखिएगा। ठीक ना। ठीक ना। तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट कम महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच वाले पोर्शन पे टेस्ट बर्ड्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? मीठे स्वाद का कहाँ से पता लगता है? अपेक्स, अग्रभाग से पता लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इफ़ सोनू हैज़ मिल्क टिथ। क्या कह रहा है? अगर सोनू के पास मिल्क टिथ है तो उसकी अधिकतम संख्या कितनी है? अगर सोनू के पास दूध के दांत हैं तो उसकी अधिकतम संख्या कितनी है? मैंने आप लोगों को लिखाया था ना कि दूध के दांत की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को हर एक बच्चा कमेंट में आंसर देगा, ईमानदारी से देगा। ठीक ना। और लगभग आप लोगों का इस वीडियो पे लगभग हर एक बच्चा पे, जितने भी व्यूज़ जा रहा है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हर एक बच्चा का 10 से 20 कमेंट आना चाहिए। ठीक ना। क्वेश्चंस के रिलेटेड, ये नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं वहाँ पर कमेंट में। क्वेश्चंस के रिलेटेड आना चाहिए। क्वेश्चंस पूछना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पूरा डिस्कशन टाइप होना चाहिए। ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर सोनू के पास इसी प्रकार से आप लोगों को प्रश्न बनाया जाएगा। प्रश्न क्या था? अगर सोनू के पास दूध के दांत हैं तो कुल कितनी संख्या है? दूध की दांत की कुल कितनी अधिकतम संख्या है? इनडायरेक्टली क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। ठीक ना। इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि दूध के दांत की अधिकतम संख्या क्या है? तो 20 है।
आप लोगों को क्या याद रखना है, किसी भी तरीके से बता सकता है, यहाँ पर सोनू मोनू चोनू कुछ भी ला सकता है, ठीक ना। और पूछा जा सकता है कि सोनू के पास दूध की दांत हैं तो उसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 20 होगी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू टिथ, विच इज़ नॉट करेक्ट रिलेटेड टू टिथ इन एडल्ट, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सही नहीं है, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है हमारे पास हैव टेम्परेरी टिथ। वयस्क व्यक्ति जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है, अस्थायी दांत होता है, टेम्परेरी टिथ होता है। ऑप्शन बी है हैव परमानेंट टिथ, यानी कि हैव परमानेंट टिथ, अस्थाई नहीं होगा यहाँ पर, स्थाई होगा बच्चा, अस्थाई नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, ठीक ना। ठीक ना, है परमानेंट तिथ का मतलब होता है अस्थाई दांत, ठीक ना, और टेम्पररी तिथ का मतलब होता है अस्थाई दांत, ठीक ना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, 32 इन नंबर, यानी कि संख्या में 32 होते हैं वयस्क व्यक्ति के दांत। ऑप्शन डी है हेट्रोडेंट, हेट्रोडेंट होता है, हेट्रोडेंट का मतलब होता है बच्चा अलग अलग, क्या होता है, अलग अलग, आर हेट्रोडेंट। तो आप लोगों को पता है हमारे दांत कैसे हैं, हेट्रोडेंट होते हैं, यानी कि हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कृंतक होता है, रत्नक होता है, चवर्णक होता है, अग्रचवर्णक होता है, ठीक ना। कनाइन, मोलर, प्री मोलर, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के दांत हैं। तो ये तो स्टेटमेंट जो है, फोर्थ स्टेटमेंट तो सही है वयस्क व्यक्ति के संबंध में। और कितने होते हैं, 32 हो सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे दांत जो होते हैं, एक वयस्क व्यक्ति के एडल्ट पर्सन जो होता है उसके कितने दांत होते हैं, 32। ये भी सी स्टेटमेंट भी सही है, ठीक ना। ऑप्शन बी क्या लिखा है परमानेंट टिथ, यानी कि अस्थाई, यहाँ पर सही कर लीजिएगा आप सब, अस्थाई होगा, है परमानेंट टिथ, बिल्कुल ठीक है। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, जो एडल्ट पर्सनस होते हैं, ठीक ना, उनमें बच्चा परमानेंट तिथ पाया जाता है, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन ए जो है वो गलत स्टेटमेंट, ऑप्शन ए गलत स्टेटमेंट है। वही पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आप लोगों का सही हो जाएगा। वही पूछ रहा है ना कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, हैव टेम्परेरी तिथ। एक वयस्क व्यक्ति में, एक एडल्ट पर्सन में टेम्परेरी तिथ नहीं होता, यानी कि दूध के दांत नहीं होते हैं। अगर आप लोग ही हैं तो आप लोग में टेम्परेरी तिथ है नहीं। जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 से 8 साल के बच्चे जो होते हैं, उनमें टेम्परेरी तिथ होते हैं, ठीक ना। अस्थाई दांत जिसे कहा जाता है, सॉरी अस्थाई दांत जिसे कहा जाता है, उनमें होते हैं, ठीक ना, हम में नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्या कह रहा है, देयर आर एब्सेंस इन मिल्क टिथ, दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं। दूध के दांत में कौन से अनुपस्थित होते हैं, आप लोगों को आंसर देना है। दूध के दांत में कौन से अनुपस्थिति होते हैं, आप लोगों को बताना है, ठीक ना। कौन से दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं, कौन सा होता है, बताइए जल्दी से, ठीक ना। आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक ना। प्री मोलर्स होता है अग्रचवर्णक, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्री मोलर होता है अग्रचवर्णक, ठीक ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। प्री मोलर जो होता है, इसका मैं हिंदी लिख देता हूँ, अग्रचवर्णक, ठीक ना। प्री मोलर्स, और मोलर्स का मतलब होता है चवर्णक, मोलर्स का क्या मतलब होता है, चवर्णक। यहाँ पर उसका भी हिंदी लिख देता हूँ, चवर्णक, ठीक ना। मोलर्स का मतलब चवर्णक। तो आप लोगों को मैं बता दूं, दूध के दांत में जो अनुपस्थित होती हैं वो होती है बच्चा कौन, तो ये प्री मोलर्स, ठीक ना। अग्र चवर्णक जो होता है वो दूध के दांत में एब्सेंट होता है, ठीक ना। यानी कि जब दूध के दांत आते हैं तो उस समय जो दांत एब्सेंट होता है वो प्री मोलर होता है। जब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 6 से 7 साल वाले बच्चे जो होते हैं, उनमें प्री मोलर्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टिथ इन ह्यूमंस, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टिथ इन ह्यूमंस डैट कम्स आउट वंस इन ए लाइफ, वंस इन ए लाइफ टाइम, यानी कि मनुष्य में उन तत्वों की दांतों की संख्या कितनी है। ये दांतों कर लीजिएगा, ठीक ना, उन तत्वों नहीं, उन तत्वों नहीं होगा बच्चा, ये दांत हो जाएगा, ठीक ना। दांत यहाँ पर कर लीजिएगा इसके जगह, ठीक ना, दांत कर लीजिएगा, ठीक ना। क्या कह रहा है, मनुष्य में उन दांत की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं। कितनी संख्या है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलती हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे दांत में, हमारी दांत कुल कितनी होती हैं, 32। हमारी दांत कुल कितनी होती है, 32। और जो होता है 20 जो होता है बच्चा, 20 जो होता है वो कैसा होता है, टेम्पररी टीथ होता है। टोटल नंबर ऑफ
तिथ कितनी है, कुल दांतों की संख्या कितनी है, 32। कुल दांतों की संख्या 32 होती है और जो 20 है वो टेम्पररी तिथ यानी कि अस्थायी दांत होता है, ठीक ना। तो 32 को 20 से माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 12, यानी कि 12 ऐसे दांत होते हैं जो जीवन काल में सिर्फ एक बार ही निकलते हैं, ठीक ना। 12 ऐसे दांत होते हैं जो जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलते हैं। 32 टोटल हो गया और जो 20 हैं वो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं यानी कि टूटता है और निकलता है। तो 32 को 20 से माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 ऐसे दांत होते हैं जो जीवन काल में एक बार निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक ना, 12। तो चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोफायोडोंट, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोफायोडोंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोफायोडोंट है। इसको मैं लिख देता हूँ मोनो, इसको मैं थोड़ा सा मोनो, ये एक गलत हो गया, मोनोफायोडोंट नहीं होगा, मोनोफायोडोंट, ठीक ना, मोनोफायोडोंट होगा, ठीक ना। आप लोग इसको सही कर लीजिए, मोनोफायोडोंट होगा, ठीक है, ये होगा। तो आप लोगों को बोलना है, क्या बोलना है, आप लोगों को बताना है क्या होगा, क्या होगा, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोनोफायोडोंट, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोफायोडोंट है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोनोफायोडोंट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा, मोनोफायोडोंट क्या होता है, ये होगा मोनोफायोडोंट, ये होगा। मोनोफायोडोंट का मुझे मतलब आप लोग बताइए, मोनोफायोडोंट का मतलब क्या होता है, कमेंट में सभी बच्चे लिखेंगे, हिंदी में लिखिएगा, ज़्यादा हमें अंग्रेज बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हिंदी में लिखिएगा, आराम से समझाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं, हिंदी में लिखने का मेरा ये उद्देश्य है आप लोगों का, जब लिखेंगे हिंदी में तो जो बच्चे जिनको नहीं पता है मोनोफायोडोंट के बारे में, वो जब पढ़ेंगे कमेंट आप लोगों के द्वारा दिया गया तो उन्हें समझ आएगा, ठीक ना। जिन बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर है, हिंदी तो सभी का ठीक रहता है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टेथ, इनमें से कौन सा जो है वो दांत का भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का भाग है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए मैं एक दांत का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत ही बकवास है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। बच्चा बनेगा मुझसे कि नहीं आज, ठीक ना। ये मान लो दांत है भाई अपना, ये दांत है, ठीक ना। तो जो ऊपर वाला ये जो पोर्शन देखते हो, ठीक ना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन देखते हो इसको कहा जाता है क्राउन, इसको क्या कहा जाता है, क्राउन। ये जो है ना, इसे यही कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, क्राउन। इसको मैं लवर लेता हूँ, ठीक ना। इसे क्या कहा जाएगा, क्राउन। जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो इसे ही कहा जाएगा क्या, क्राउन। ये होता है क्राउन, ठीक ना। और नेक होता है ये वाला पोर्शन, जो बीच वाला पोर्शन नेक होता है। रूट होता है, जो जड़ देख रहे हो ना, ये रूट होता है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा भाग है, तो सभी, ठीक ना। आप लोगों को मैंने बता दिया, क्राउन ये होता है, ऊपर वाला जो निकला होता है दांत का, जो ऊपर वाला भाग निकला होता है उसे क्राउन कहा जाता है, नेक, ठीक ना। बीच वाले पार्ट को कहा जाता है नेक, और रूट जड़ को कहा जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर एक सॉकेट लगा होता है जिसमें ये धंसा होता है, दांत जिसमें धंसा होता है उसी को सॉकेट कहा जाता है, ठीक ना, बोन सॉकेट कहा जाता है। जो दांत जिसमें धंसा होता है इसको बोन सॉकेट कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, बोन सॉकेट, ठीक, बोन सॉकेट कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्या कह रहा है कि द पार्ट ऑफ अ टूथ डैट ग्रोज अबव द गम्स इज कॉल्ड, यानी कि दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है। जो बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जो है मैंने ऊपर वाले प्रश्न में ही दे दिया है, ठीक ना, ऊपर वाले प्रश्न में ही दे दिया है, ऊपर वाले प्रश्न में ही दे दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राउन, ठीक ना। जो दांत का जो भाग निकला होता है, तुम लोग जो देखते हो ऊपर वाला जो दांत का भाग निकला हुआ है ना, इसको क्राउन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे देखिए, कह रहा है विद इन एवरी टूथ देयर इज अ कैविटी कॉल्ड, कह रहा है प्रत्येक दांत के भीतर वह प्रत्येक दांत के भीतर एक वह होता है, एक वह होता है जिसे क्या कहा जाता है, एक
गुफा होता है, इसको गुफा होना चाहिए था यहाँ पर, प्रत्येक दांत के भीतर। हाँ, इसको एक वह नहीं होता, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुफा होता है जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, टाइपिंग गलती हो गई है थोड़ी सी। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुफा होता है जिसे क्या कहा जाता है, ठीक ना, डेंटाइन कहा जाएगा, इनेमल कहा जाएगा, नन कहा जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। पल्व कैविटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पल्व कैविटी। तो थोड़ा सा देखिएगा क्या होता है पल्व कैविटी। ये हमारा दांत का स्ट्रक्चर है, ठीक ना, ये दांत का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ठीक ना। ये हमारा नेक हो गया, ऊपर वाला क्राउन हो गया, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, ठीक ना, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जिसे इनेमल कहा जाता है। दांत के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है उसे इनेमल कहा जाता है। दांत के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है बच्चा, उसको क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है, ठीक ना। और जो होता है यहाँ पर एक प्रकार का बना होता है, ठीक ना, यहाँ का एक प्रकार का बना होता है जिसे पल्व कैविटी कहा जाता है, एक गुफा टाइप होता है, ठीक ना, इसे ही पल्व कैविटी कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, पल्व कैविटी कहा जाएगा। और दांत है ना, जो देख रहे हो ना, ये पोर्शन ऊपर तो इनेमल है ये वाला, और दांत का जो ये पोर्शन देख रहे हो तुम लोग, ठीक ना, ये क्या है, ये डेंटाइन से बना होता है। दांत आप लोगों को पता है किससे बना होता है, डेंटाइन से बना होता है, ठीक ना। चलिए और 10वें प्रश्न को, आज का जो आखिरी प्रश्न है उसको देखिए। तो टिथ इज मेड अप ऑफ, दांत बने होते हैं कैल्शियम एंड फास्फेट के बने होते हैं, नाइट्रोजन सल्फर के बने होते हैं, मैग्नीशियम एंड आयरन के बने होते हैं, या सोडियम कोबाल्ट के बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड फास्फेट से बना होता है, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे शुरुआत में मैंने बता दिया था, हमारा जो सब्सक्राइबर बच्चा 200 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को 1K करना है। कितना करना है, 1K करेंगे ना, यस और नो, 1K करेंगे ना, आप सभी कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोगों को सपोर्ट करना होगा ताकि जल्द से जल्द हम लाइव आ सके, ठीक ना, और आपके प्रश्नों को जवाब दे सकें, ठीक ना, क्योंकि लाइव पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक ना। सिर्फ लाइव आने के लिए जल्दी से जल्दी 1K का टारगेट इस पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स के पहले ही, ठीक ना, 1K का टारगेट पूरा करिए, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और लोगों को, जितने भी पैरामेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना है कि यहाँ पर जो एक खतरनाक वाली प्रैक्टिस चलती है और टॉपिक वाइज चलती है, जिससे आपका हर एक टॉपिक मजबूत होगा और धीरे धीरे आपकी जो हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। एंड सभी बच्चे जो शेयर करेंगे वीडियो को, और लाइक करना कोई नहीं भूलेगा, लाइक करेगा, ठीक ना, लाइक करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड सभी को जय हिंद बच्चे।